यह भी प्रसिद्ध लेखक श्री शिखरचंद जैन जी का लिखा हुआ है। ज़िंदगी में हम ज़्यादातर परेशान होते हैं और चिंता और चुनौतियों से अगर ये सामने हो तो कैसे हम इनको टैकल करें। शिखर जी बताते हैं, चिंता और चुनौती ये दो चीज़ें आजीवन किसी का पीछा नहीं छोड़ती। कुछ लोग अपने हुनर और पॉजिटिव नज़रिए के बूते उन्हें अपने सिर पर सवार नहीं होने देते, जबकि कुछ लोग इन्हें हवा बनाकर खुद पर हावी कर लेते हैं। आप भी अपनाएं कुछ ठोस उपाय। शिखर जी ठोस उपाय सुझाते हैं, जैसे प्रथम तो आप जरा सा बेपरवाह बन जाइए। अगर आप चिंताओं और चुनौतियों को अपने दैनिक जीवन में व्यवधान उत्पन्न करने से रोकना चाहते हैं तो उनके प्रति थोड़ी सी बेपरवाही बरतनी होगी। अपनी चिंता को नज़दीकी मित्रों से शेयर करके आप अपना मन हल्का कर सकते हैं और कुछ ऐसा फार्मूला अपना सकते हैं, कुछ खुलकर बोल दो, कुछ हंसकर टाल दो, चिंताएं तो बहुत हैं, कुछ को वक्त पर डाल दो, कुछ को वक्त पर डाल दो। और आप यह भी ध्यान रखें कि आप अपना रूटीन न बिगड़ने दें। कुछ लोग जरा सी मुसीबत सामने आते ही बुरी तरह घबरा जाते हैं और अपनी दिनचर्या को भी डिस्टर्ब कर लेते हैं। जीवन में सुख, सुकून और सफलता के लिए नियमबद्ध होकर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग अपने लिए नियम नहीं बनाते उन्हें हमेशा दूसरों के लिए नियम से चलना पड़ता है। मुसीबतें आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं बल्कि अपनी क्षमताओं का अंदाज़ा लगाने का मौका देने के लिए आती हैं। वैसे भी मुसीबतों से उभरने के लिए आपका व्यवस्थित रहना और एनर्जी से सरोबार रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शाखें अगर सही रही तो पत्ते भी आएंगे, शाखें अगर सही रही तो पत्ते भी आएंगे। आज दिन बुरे हैं तो कल अच्छे भी आएंगे, कल अच्छे भी आएंगे। एक बात और आप ध्यान रखिए, समस्या को हरदम छोटा समझें। किसी ने क्या खूब कहा है, समस्याओं की अपनी कोई लंबाई नहीं होती। समस्याओं की अपनी कोई लंबाई नहीं होती, वह तो सिर्फ हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी और बड़ी होती है। इसलिए मुसीबत के वक्त उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपसे बड़ी कठिनाइयों को झेला है और सफलतापूर्वक आगे बढ़ गए हैं। यह नज़रिया आपको चुनौतियों और चिंताओं से निपटने की ताकत देगा। आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो यह ज़रूर करें कि अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। क्या? लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। कई बार हम किसी काम को बेहद आसान समझते हैं और खुद को सामने पहाड़ सा लक्ष्य रख लेते हैं, पर जब काम शुरू करते हैं तो हमें व्यवहारिक कठिनाइयों का एहसास होने लगता है। इसका नतीजा यह होता है कि हम जल्दी ही हार महसूस करने लगते हैं। लक्ष्य हासिल करने की चुनौती कठिन हो जाती है और हम चिंता में पड़ जाते हैं। किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, जो बड़े लक्ष्य तक आपके सफ़र को आसान बना देंगे। इन्हें हासिल करने पर आप उत्साहित रहेंगे और बड़े लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप कोशिशें बढ़ा दें। दुनिया भर के महापुरुष अलग अलग तरीके से कहते रहे हैं कि जब भी आपको असफलता मिले तो एक बार और कोशिश कीजिए। यह कोशिश तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाए। मनोविज्ञानी और व्यवहार विशेषज्ञ कहते हैं कि कई बार चुनौतियों को मुकाबला करने और सफलता हासिल करने के लिए आपका प्रतिभाशाली होना काफ़ी नहीं होता,
आपको कठोर मेहनत और लगन जैसे गुणों का सहारा लेना पड़ता है और आपको अपना मकसद भी याद रखना है। जब आप खुद को हतोत्साहित महसूस करें, चिंतित रहने लगें और चुनौतियां से घबराने लगें तो अपने काम का मकसद याद करें, जैसे कि आप यह काम किसके लिए कर रहे हैं, आपके काम करने से कौन कौन लाभान्वित होगा, काम ना होने से ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब आप महसूस करेंगे कि आपकी सफलता आपके प्रियजनों जैसे माँ बाप, जीवन साथी, बच्चों आदि ढेर सारे लोगों को खुशी देने वाली है तो आपकी काम करने की क्षमता और मानसिक ऊर्जा बढ़ जाएगी और आप नए जोश से काम कर सकेंगे। व्यक्ति अगर सपने देखना न छोड़े तो कभी हार नहीं मानता, इसलिए सपने देखना न छोड़ें, कभी भी सपने देखना न छोड़ें। हाल ही में संगीतकार, गायक और एक्टर हिमेश रेशमिया ने एक इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात कही, इंसान को सपने देखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने एक के बाद एक सपने देखे और उसे पूरा करने में जी जान लगा दी। संगीत और वाद्य यंत्रों की बारीकियाँ सीखी। मुझे इतना ही पता था कि एक दिन म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करना है, फिर चाहे कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों न करनी पड़े। आज मुझे आप पसंद करें या न करें, लेकिन नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए हे मित्रों, चिंताएं और चुनौतियां होकर सामने तो आप न घबराएं और आप बहुत शांति से इन उपायों को अपने मस्तिष्क में रखकर ध्यान करें। धन्यवाद।